वेलकम टू जीएस स्टडी एसकेएस। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और प्रतिरोध से बहुत सारा न्यूमेरिकल हर एक एग्जाम में आपको मिल जाएगा, चाहे वह ग्रुप डी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार टीचर, सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इससे क्वेश्चन। तो चलिए पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या है ओम का नियम? अस्थिर ताप पर, ताप हमेशा ओम के नियम में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछता है कि ताप हमेशा ओम्स के लॉ में कांस्टेंट नियत रहता है, चेंज नहीं होगा। तो अस्थिर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात विद्युत धारा जो है विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। V मतलब विभवांतर वोल्ट, I मतलब करंट, धारा। तो अगर जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसके जगह पर क्या होता है? R होता है, अर्थात प्रतिरोध। तो V बराबर लिख सकते हैं हम IR, इसलिए R यहाँ से निकालेंगे तो R बराबर क्या होगा? V/I। यही हो गया आपका प्रतिरोध। तो याद रख सकते हैं कि प्रतिरोध बराबर क्या होगा? तो V/I, अर्थात वोल्ट/करंट। अगर वोल्ट में करंट से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? हमको प्रतिरोध निकलेगा, याद रखिएगा। और प्रतिरोध का SI मात्रक जो पूछेगा तो देखिए V मतलब वोल्ट, तो वोल्ट विभव का वोल्ट होता है SI मात्रक, और धारा का एम्पियर, तो वोल्ट/एम्पियर, या इसको ओम भी बोलते हैं। ओम्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसीलिए इसका मात्रक ओम भी होता है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, या नहीं तो वोल्ट/एम्पियर। और बराबर क्या होता है? V/I। अब चलिए आगे, इसमें प्रतिरोध, रेसिस्टेंस किसको कहते हैं? प्रतिरोध तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट आती है, अर्थात यह विद्युत धारा को मार्ग में रोक देता है, रुकावट, विरोध पैदा करता है, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। जो विरोध पैदा करे उसे प्रतिरोध कहेंगे। तो किसको विरोध करता है? तो विद्युत धारा को ये विरोध करता है। प्रतिरोध अर्थात रुकावट का आता है उसके मार्ग में। तो इसका मात्रक ओम होता है। अभी जाने हैं जस्ट कि ओम नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसलिए इसका मात्रक ओम होता है, या वोल्ट/एम्पियर भी होता है प्रतिरोध का मात्रक। अब देखिए, चालकता किसे कहते हैं? कंडक्टेंस। चालकता, कंडक्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध मतलब विरोध करता है, ये विरोध नहीं करेगा, ये और फास्ट अपना धारा को ले जाएगा, तो उसके उल्टा यानी व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। तो उसी तरह से चालकता को G से, कैपिटल G से सूचित करते हैं, और कैपिटल G बराबर 1/R, अर्थात प्रतिरोध के उल्टा, तो 1/R उसको चालकता कहते हैं, अर्थात प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। तो G बराबर 1/R, इसको जब इसका मात्रक क्या होगा? पर ओम होगा, क्योंकि 1/R तो R का मात्रक ओम होता है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस पावर लग जाएगा, इसलिए पर ओम, या इसको महो भी कहते हैं। ये उल्टा सिंबल होता है, देखिए, जबकि ओम का सिंबल क्या होता है? ऐसे होता है, जबकि ये महो का सिंबल ये होता है। ये तो चालकता का SI मात्रक महो या पर ओम, या सीमेन भी कहते हैं, साइमेन। साइमेन याद रखिए, क्वेश्चन याद रखिए, चालकता का SI मात्रक किसका मात्रक है? साइमेन किसका मात्रक है? साइमेन चालकता का मात्रक है। या महो किसका मात्रक है? चालकता का। जबकि ओम तो प्रतिरोध का मात्रक है। अब चलिए, सबसे अधिक चालकता किस में होता है? तो चांदी में सबसे अधिक चालकता चांदी में होता है। देखिए, इसके क्रम है कुछ जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है ये। तो सबसे अधिक चालकता चांदी में, उससे कम किस में होता है? 2 नंबर में तो कॉपर में होता है। ठीक है, और उससे कम तो क्या है? ये सोना हो गया। उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम लोहा। सबसे कम चालकता लोहा में है, इसमें सबसे अधिक चालकता तो चांदी में, उससे कम कॉपर में। ठीक है, याद रखिएगा। तो चांदी, कॉपर, सोना, चांदी, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम, लोहा, याद रखिए चालकता का घटते क्रम। सबसे अधिक चालकता चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा में हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे। प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिया गया उस पर तो देख लेते हैं। पहला क्या है कि चालक की लंबाई पर। सही बात है, चालक की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर क्यों करता है? कि अगर चालक का लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने पर घटता है। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, अर्थात R समानुपाती L। अगर R मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगा। ठीक है, अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। दोनों में सेम चेंज है, इसको समानुपाती चिन्ह हो गया ये। उसके बाद जो है ना, इस L मतलब लंबाई, लेंथ हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर क्या है, किस पे निर्भर करता है? और तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, या तार की मोटाई,
ठीक है ना, चौड़ाई इस पर निर्भर करता है। तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है, उल्टा होता है। यानी कि एरिया में जो है हमेशा उल्टा हो, तो एरिया या मोटाई की अगर बात करेगा तो प्रतिरोध हमेशा व्युत्क्रम होगा। अर्थात अगर जब एरिया देखिए R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, इसको ऐसे बोल सकते हैं R समानुपाती 1/a। अर्थात देखिए इसमें अगर एरिया ए को बढ़ाएंगे, ये है ना, इसको अगर बढ़ाएंगे ए को, ठीक है, तो क्या होगा, प्रतिरोध घट जाएगा। अगर जब ए को घटाएंगे ई को, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना 1/a, अगर ए को बढ़ाते हैं, ए को बढ़ाएंगे तो R घटेगा, अगर ए को घटाएंगे तो R बढ़ेगा, उल्टा हमेशा। तो R जो है समानुपाती 1/a, और लंबाई क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। अगर L बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब दोनों देखिए, इसको दो समीकरण मान लेते हैं। ये पहला एक समीकरण है, ये दोनों को अगर जो आपस में अगर हम संबंध निकालेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए R समानुपाती L/a, इसको अगर तोड़ेंगे तो देख लीजिए R अगर जो ए को मांग चलिए, ए को यहाँ बंद कर देते हैं, ऐसे ए को अगर यहाँ बंद कर देते हैं तो क्या होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होगा। देखिए इसके बराबर हो जाएगा, ये अगर हटा देते हैं तो। अब फिर अगर जब मांग चलिए R इसको L हटा देते हैं, 1/a इसको कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा ना दूसरा नंबर समीकरण। तो दोनों को इसमें फॉलो कर रहा है ये, इसलिए R कॉमन है, इसलिए R समानुपाती L/a। और जब यही समानुपाती का चिन्ह अगर हटेगा, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, इसके जगह पर क्या आता है, ये रो आता है। क्या आता है, ये रो आता है, ठीक है ना। समानुपाती का चिन्ह हटाने पर क्या आता है, रो आता है, यही रो आता है। तो रो को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इंग्लिश में स्पेसिफिक रेसिस्टेंट या रेसिस्टिविटी इसको बोलते हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंट या रेसिस्टिविटी, हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो ये याद रखिए, R बराबर, एक सूत्र हम क्या पढ़े इससे पहले, V/I पढ़े ना, R बराबर V/I ओम के नियम में। और दूसरा क्या पढ़े हैं अभी, R बराबर रो इंटू L/a, ठीक है। इसमें संबंध दर्शाने के लिए इससे क्वेश्चन बार बार आएगा। R बराबर रो इंटू L/a, अर्थात R बराबर रो इंटू L/a, रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। अब आगे चलिए, इससे क्वेश्चन है समीकरण 1 और 2 से जो R बराबर रो इंटू L/a हुआ है, ठीक है ना। तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। जबकि प्रतिरोध का मात्रक खाली पूछेगा तो केवल क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक खाली पूछेगा तो ओम होगा। जबकि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोल देगा, रेसिस्टिविटी, इसका ओम मीटर होगा। कैसे होगा ये देख लीजिए, आपको हम दिखा देते हैं कैसे होगा। ये देखिए, यहाँ से जो रो है, ये इस समीकरण से लेते हैं। यहाँ से जो रो निकालेंगे तो रो बराबर क्या होगा, R गुना A/L होगा ना। यहाँ से निकालेंगे, इस समीकरण से निकालेंगे तो अब यहाँ से ए देखिए, ए का मतलब बीमा पढ़े हैं पीछे कि ए जो है एरिया हो गया, एरिया का बीमा L² होता है, L⁻², और यहाँ L है तो L⁻1 है। तो ये जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कट जाएगा ना, एक तो L यहाँ बचेगा, R तो है ही है, R का मात्रा क्या होता है इसका, तो ओम होता है। इसका बचेगा क्या, प्रतिरोध M, ठीक है। तो ओम, M मतलब मीटर, तो रो मीटर हो गया था। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध को जो मात्रक हो गया क्या निकला, या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, ठीक है ना, यही है ओम मीटर। अब चलिए, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का जो है ना पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, सही बात है। देखिए ना अभी कि क्षेत्रफल पर निर्भर किया, मोटाई पर निर्भर किया, लंबाई पर निर्भर किया, तो इसका उल्टा विशिष्ट चालकता होता है। यही विशिष्ट प्रतिरोध, या जिस तरह से पढ़े ना कि प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है कंडक्टिविटी, उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता का सही मात्रक उल्टा क्या होगा, तो विशिष्ट चालकता होगा, ठीक है। और विशिष्ट चालकता का सही मात्रक जो इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक था उसी को उल्टा कर दीजिए, तो पर ओम पर मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, पर ओम मीटर होता है ना, और उसी का विशिष्ट चालकता बोलेगा तो पर ओम पर मीटर, या मोहो पर मीटर बोलेंगे, क्योंकि पीछा पड़े ना चालकता का सही मात्रक मोहो होता है, सीमेन होता है, तो मोहो अब पर मीटर, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब आगे चलिए, कहता है कि ताप, हीट क्या है किसी चालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। किसी चालक में यानी कंडक्टेंस में ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और जबकि अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। याद रखिए, चालक में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाएगा। जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक पदार्थ है, इस सब में अगर ताप बढ़ाएंगे ना, ठीक है, तो इसका क्या होगा, प्रतिरोध घट जाएगा, अर्थात धारा बहुत फास्ट प्रभावित होने लगेगा। किसमें, अर्धचालक में। अर्धचालक में अगर टेम्परेचर देंगे तो धारा, करंट का फ्लो तेज हो जाएगा। जबकि चालक में अगर जब ताप बढ़ा देंगे, उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो उसका जो धारा का फ्लो घट जाएगा।
क्योंकि चालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, मान विरोध बढ़ जाएगा, जबकि अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर विरोध क्या होगा, घट जाएगा। अब चलिए परम शून्य ताप किसको कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -273 डिग्री पर किसी चालक की चालकता अनंत होती है। -273 डिग्री, इससे कम तापमान संभव नहीं है। -273 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान संभव नहीं है। तो -273 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक की चालकता अनंत होती है और अर्धचालक में चालकता शून्य हो जाती है। ठीक है ना। अब चलिए आगे याद रखिएगा, ये ताप वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, इसे खींचकर लंबाई में दुगुना कर दिया जाता है। क्या? खींचकर, याद रखिए क्या करता है, लंबाई में दुगुना कैसे करता है, तो खींचकर करता है दुगुना लंबाई में। तो नए प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। तो देखिए पहला प्रतिरोध R1 का हम इसको याद रखेंगे, जब तार को खींचकर लंबाई बढ़ाने पर इसका सूत्र याद रखिएगा, ये R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर, ये याद रखिएगा। R1 यानी पहला प्रतिरोध बटा दूसरा प्रतिरोध बराबर पहला लंबाई बटा दूसरा लंबाई का होल स्क्वायर। ये कब होगा सूत्र? जब तार को खींच कर बढ़ाएगा तब। ये सब न्यूमेरिकल, इस पर बहुत क्वेश्चन आएगा आपको, टेक्नीशियन LP में तो खास तौर पर आता है। तो ये देखिए R1 का मान क्या हो गया, यहाँ क्या है, प्रतिरोध 10 ओम है ना, तो R1 का मान 10 हो गया। R2 पूछ रहा है हमसे, बोला नए प्रतिरोध बताने के लिए, तो R2 पूछ रहा है क्या करा है कि खींच कर लंबाई को दुगुना किया जाता है, अर्थात L1 तो पहले से है ही, और उसको क्या किया, लंबाई को दुगुना किया, अर्थात L2 की जगह पर क्या हो गया, L2 बराबर क्या हो गया, 2L1 हो गया ना। तो यहाँ L2 की जगह पर 2L1 दे दीजिए, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको जब क्रियाक्रम कीजिएगा तो क्या हो गया, 40 ओम में इसका आंसर निकलेगा। या इसका ट्रिक याद रख लीजिए, अगर जब खींच कर लंबाई को दुगुना करेगा तो इसका ट्रिक याद रखिए, नया प्रतिरोध R2 बराबर N²R1 होता है। क्या होता है, N²R1। N² मतलब क्या हो गया, कितना गुना बढ़ाए, अर्थात खींचकर, तो जितना गुना, जैसे कि R2 बराबर देखिए दुगुना यहाँ बढ़ाया ना, दुगुना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दिया और गुना R1 का मान कितना दिया, यहाँ 10 ओम दिया है, 10 ओम, अर्थात 10 दूना 4 गुना 10 40 ओम, R2 बराबर 40 ओम यहाँ भी निकला है। तो याद रख लीजिए इसका ट्रिक। अब चलिए 7 नंबर में, एक चालक तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है, इसमें उसी पदार्थ का दूसरा तार जोड़कर लंबाई को दुगुना कर दिया जाता है। क्या? उसमें खींच कर करा था, इसे पिछला सवाल में, इसमें क्या करा है कि जो पदार्थ है ना 10 ओम का, उसी पदार्थ का दूसरा एक तार जोड़ करके क्या किया, लंबाई को दुगुना किया। तब नए प्रतिरोध का मान बताइए। तो इसका याद रखिए R1/R2 बराबर L1/L2। ठीक है, इसमें क्या किया, जोड़ कर किया है, इसलिए स्क्वायर नहीं लगेगा। खींचने में क्या होगा, हमेशा स्क्वायर लग जाता है, यहाँ पे स्क्वायर लगता है खींच के बोलता है, तो यहाँ जोड़ के बोला इसलिए L1/L2 हो गया। R1/R2 बराबर L1/L2 जोड़ कर बोल रहा है बढ़ाने पर। तो इसका यहाँ मान रख दीजिए, R1 का मान 10 ओम दिया है तो 10 ओम, उसके बाद L1 तो सेम है, और L2 क्या किया है, L2 बराबर क्या होगा, तो क्या किया है, इसको दूसरा तार जोड़ कर दुगुना कर दिया है ना, अर्थात L2 बराबर 2L1। ठीक है ना, सेम में प्रतिरोध कर लिया है इसलिए। तो अब क्या हो गया, यहाँ L1 कट गया, इसलिए R2 बराबर 20 ओम हो गया। इसको ट्रिक से अगर याद रखिएगा जोड़ कर बला में, तो R2 बराबर NR1। ठीक है ना, R2 बराबर क्या होगा, NR1। इस ट्रिक है कब, जब उसी पदार्थ का दूसरा तार जोड़कर लंबाई को दुगुना किया जाएगा या 4 गुना, जो भी किया जाएगा। N मतलब गुना गुनी हो गया, कितना गुना बढ़ाएगा वो, R1 मतलब पहला प्रतिरोध, R2 मतलब जो पूछेगा सो। तो R2 बराबर NR1। यहाँ देखिए R2 का मान निकालेंगे, N का मान कितना किया है, दुगुना किया है, तो 2 गुना R1 का मान गुना 10, तो बराबर 20 ओम हो गया यहाँ भी आंसर। अब चलिए आगे 8 नंबर, एक चालक तार जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, तार को इस प्रकार फैलाया जाता गया है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना हो जाता है। मतलब पहला तार का प्रतिरोध कितना था, 20 ओम, और तार को इस प्रकार फैलाया कि अनुप्रस्थ यानी उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना गुना हो गया, ये 20 दुगुना हो गया। तो दुगुना हो जाता है, तब नए प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, पूछ रहा है। तो नए प्रतिरोध का मान, जब भी एरिया वाला बात है देखिए, तो याद रख लीजिएगा इसका सूत्र ये कि R1/R2 बराबर क्या होगा, A2/A1 का होल स्क्वायर। कब, जब इस प्रकार फैलाया कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना होगा। क्षेत्रफल का चर्चा जब भी रहेगा तो यहाँ A2/A1 का होल स्क्वायर, किसका, R1/R2 बराबर। अब देखिए R1 का मान कितना है, 20 दिया है, 20 ओम। R2 पूछ रहा है, उसके बाद देखिए A2 का मान देखिए, जो A1 तो पहले से ही है, और क्या किया है, उसको इस प्रकार फैलाया है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का दुगुना हो जाता है, यानी पहले का। तो अर्थात A2 बराबर क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 2A1। तो अर्थात A2 की जगह पर 2A1 दे दीजिए। तो ये A1 कट गया, यहाँ से निकालिएगा मान, तो R2 का मान 5 ओम आएगा।
या इसका ट्रिक भी याद रख लीजिएगा, रखिएगा। तो R2 बराबर क्या होगा, R1/n²। ये यूनिवर्सल ट्रिक है, क्षेत्रफल में लग जाएगा कहीं भी। अब यहाँ n क्या मान क्या हो गया, कितना गुना किया, तो 2 किया है तो 2² अर्थात 4। R1 का मान 20 दिया था तो 5 ओम। देखिए सेम आ गया आंसर। अब चलिए, एक चालक तार जिसका प्रतिरोध 16 ओम है, इसे 4 बराबर भागों में काटकर आपस में ऐंठ दिया जाता है, तब नए प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। यानी क्या किया, एक तार का चालक तार जिसका प्रतिरोध जो है ना 16 ओम था, इसको क्या किया, 4 बराबर भाग में पहले बांट दिया, काट दिया, और काट करके आपस में क्या किया, चारों भागों को ऐंठ दिया, यानी एक में मिला दिया, तब नए प्रतिरोध पूछ रहा है। तो बस ये क्या किया, जब इस तरह का अगर क्वेश्चन है कि 4 बराबर भागों में काट कर आपस में ऐंठ दिया जाता है, अर्थात ये एक बना दिया, अर्थात क्षेत्रफल का बात हो गया यहाँ पे। तो इस कंडीशन में यही सूत्र लगाएंगे जो इसे पहले पढ़े थे पीछे, या R1/R2 बराबर A2/A1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र लगा देंगे। तो देखिए R1 का मान 16 है, R2 का मान पूछ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, A2 बराबर क्या होगा, कितना 4 बराबर भाग में काटा है ना, तो अर्थात 4 गुना A1 हो गया। तो A2 की जगह पे क्या लगेंगे, 4A1 लिखेंगे, काट देंगे, इसका स्क्वायर करिएगा, निकालिएगा तो R2 का मान 1 ओम होगा। अब चलिए, प्रतिरोध का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में पूरा पढ़िए। प्रतिरोध को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, एक श्रेणी क्रम, ठीक है ना, इन सीरीज पे, और दूसरा क्या हो गया, समांतर क्रम अर्थात पैरेलल। ठीक है, तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम 2 भाग में प्रतिरोध को बांटा गया। तो श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज जो है ना, इसको क्या आप कहते हैं, तो सीरीज जो है ना, श्रेणी क्रम को इस प्रकार के समूहन में एक ही करंट अर्थात धारा, करंट मतलब धारा, पूरे परिपथ में हो जाता है, यानी पूरा परिपथ में धारा चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में क्या चेंज नहीं होगा, तो धारा यानी करंट चेंज नहीं होता है। तो चेंज कौन चीज़ होता है, तो विभवांतर, ठीक है ना, अर्थात धारा यानी समान किंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। याद रखिएगा हमेशा कि श्रेणी क्रम में धारा चेंज नहीं होता है, धारा समान होता है, जबकि विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना, विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। इसलिए समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में निकालने के लिए R1 + R2 + R बराबर R1 + R2 + R3 + डॉट अनंत, जितना भी है उतना। ये देख लीजिए यहाँ फिगर से भी, ये एक सर्किट है जिसमें देखिए कि करंट जा रहा है यहाँ से। देखिए जो धारा इसका, देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, सभी जगह ए है, यानी कि धारा चेंज नहीं हुआ। लेकिन चेंज क्या हुआ, देखिए यहाँ R1 R2 R3 3 प्रतिरोध लगा हुआ है। देखिए दोनों के बीच में विभवांतर, देखिए नहीं कि वोल्टेज देखिए चेंज हो गया है, विभवांतर यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, इसकी जगह पे V3 हो गया। तो तीनों अलग अलग है, लेकिन धारा कहीं चेंज हुआ है। तो श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, जबकि विभवांतर अलग अलग होता है। याद रखिए, यही क्वेश्चन पूछता है कि श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, धारा समान होता है, चेंज क्या होता है, तो विभवांतर चेंज होता है। और इसका सूत्र भी याद रखिएगा, R बराबर R1 + R2, जितना भी प्रतिरोध है उसको जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम में निकल जाएगा। अब नोट याद रख लीजिए कुछ जो क्वेश्चन पूछता है, यानी कि सीरीज बल्ब जिसको कहते हैं, सीरीज बल्ब इसको कहते हैं चुकभुकिया बल्ब, जो देखते हैं शादी विवाह में लोग सजावट में काम आता है ये बल्ब, सीरीज बल्ब, फ्यूज, घर का जो फ्यूज बना होता है वो, और आमीटर, ये तीनों जो है ना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये तीनों जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका उदाहरण है किसका, सीरीज बल्ब अर्थात चुकभुकी बल्ब, फ्यूज, आमीटर, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब चलिए आगे 11 में समांतर क्रम के बारे में जान लीजिए, संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है ना, इस प्रकार के समूहन में विद्युत धारा भिन्न भिन्न होता है। इसमें क्या होता है, समांतर क्रम में विद्युत धारा अलग अलग, यानी विद्युत धारा अर्थात करंट अलग अलग भिन्न भिन्न, जबकि विभवांतर समान होता है। किसमें, समांतर क्रम श्रेणी में। देखिए यहाँ एक सर्किट बना हुआ है, देखिए ये जो है विद्युत धारा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें I1, इसमें 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3 है ना। यहाँ देखिए I1, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है, अर्थात विद्युत धारा अलग अलग जा रहा है ना। लेकिन विभवांतर देखिए यहाँ भी VA था, और लास्ट में फाइनली जो यहाँ आया है यहाँ भी क्या हुआ, VA है, अर्थात विभवांतर, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, धारा अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना। अब जैसे इसका समांतर क्रम संयोजन का जो फार्मूला है देख लीजिए, 1/R है ना, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + अनंत, जितना भी जा रहा है सबको जोड़ेंगे तो ये समांतर क्रम में आ जाएगा। अब नोट याद रख लीजिए, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं किसको किसको। तो देखिए घरेलू बल्ब जो है, जो हम लोग यूज करते हैं, घरेलू बल्ब, पंखा हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया जो कि सड़क किनारे में रहता है लगा हुआ, वोल्ट मीटर हो गया, ये यंत्र है वोल्ट मीटर, ये सभी क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हम लोग का जो घरेलू कनेक्शन है सब किस में जोड़ा जाता है, समांतर कनेक्शन में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
अब उसके बाद जो है 12 नंबर में, एक समान कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब समतुल प्रतिरोध का मान होगा। देखिए याद रखिएगा, ये सब नॉमिकल इस सबसे आता है, डायरेक्ट आएगा अगर सूत्र याद रहेगा ये सब चीज़। तो एक समान कई प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब बोलता है कि नए प्रतिरोध का समतुल प्रतिरोध का मान। देखिए यहाँ आर एस मतलब सीरीज हो गया, बराबर क्या हो गया एन आर। कैसे हो गया देखिए, आपको बता देते हैं। देखिए आर एस बराबर क्या हो गया, देखिए आर हो गया प्लस आर हो गया, मतलब एक समान सब प्रतिरोध जोड़ रहा है, डॉट 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 डॉट, यहाँ आर एन तक हम जोड़ सकते हैं ना, एन वो प्रतिरोध जोड़ेंगे, ठीक है ना, आर प्रतिरोध फिर आर प्रतिरोध फिर डॉट 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 एन प्रतिरोध जोड़ेंगे, एन आर। मतलब देखिए फाइनली लास्ट में क्या हो गया, एन आर हो गया ना, इसलिए आर एस बराबर क्या हो गया एन आर, यही ना। इसलिए समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आर एस बराबर सीधा सीधी एन आर, अर्थात जितना प्रतिरोध रहेगा और जो प्रतिरोध का वैल्यू रहेगा उसको गुना कर देंगे तो वो श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए श्रेणी क्रम में समान प्रतिरोध को जोड़ने पर आर एस बराबर एन आर, अर्थात टोटल प्रतिरोध की संख्या गुना प्रतिरोध। आर एस मतलब श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध, एन मतलब प्रतिरोधों की संख्या, आर मतलब प्रतिरोध। अब चलिए एक समान कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो यह आर पी बराबर क्या होगा आर बटा एन। ये कैसे होगा तो ये देख लीजिए, यहाँ बताते हैं 1 बटा आर बराबर क्या होता है 1 बटा आर प्लस 1 बटा आर डॉट 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 क्या होगा एन बटा आर लिख सकते हैं ना इसको। तो टोटल मतलब एन प्रतिरोध है एन बटा आर, इसको जब करेंगे तो 1 बटा आर बराबर एन बटा आर लिख सकते हैं, अर्थात 1 बटा आर बराबर एन बटा आर। यहाँ से जो आर का मान निकालेंगे, ये आर का मान यहाँ से, तो आर ऊपर जाएगा तो एन भी आर भी ई भी आर ऊपर जाएगा, इसलिए आर बराबर आर बटा एन हो जाएगा, आर बराबर आर बटा एन, इसीलिए फॉर्मूला से ही आता है। अब आगे चलिए 13 नंबर, यहाँ देखिए श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में प्रतिरोधों का अनुपात अगर निकालेंगे तो आर एस बटा आर पी बराबर क्या होगा एन स्क्वायर होगा। ये जस्ट अभी निकाले हैं ना, जब आर एस बराबर क्या निकाले हैं अभी जस्ट पीछे में, अभी हम दिखा रहे हैं आपको, आर एस बराबर क्या निकाले हैं एन आर, ठीक है। तो यहाँ से एन आर रख देते हैं, एन आर एस बराबर क्या हो गया एन आर, अब बटे आर पी, आर मतलब पैरेलल क्रम में, तो क्या निकाले हैं कि आर बटे एन निकाले थे ना अभी। अब देखिए ये क्या हो गया, आर से क्या आर कट गया, एन ऊपर जाएगा तो क्या हो गया एन स्क्वायर हो गया ना, इसलिए आर एस बटे आर पी बराबर एन स्क्वायर, अर्थात श्रेणी क्रम बटे समांतर क्रम बराबर प्रतिरोधों की संख्या का स्क्वायर, अर्थात एन स्क्वायर, आर एस बटे आर पी बराबर एन स्क्वायर, ये हिसाब याद रखिएगा। अब जो है 14 नंबर में, 8 एक समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध 48 ओम आता है, तब समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध क्या होगा। यानी 8 एक समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है तो समतुल प्रतिरोध कितना आया टोटल 48 ओम आता है। देखिए आर एस बाई आर पी बराबर हम भी पढ़े हैं ना कि एन स्क्वायर होता है जस्ट, इसलिए यहाँ से क्या होगा आर एस का मान कितना दिया है 48 दिया ना, समतुल प्रतिरोध 8 श्रेणी क्रम जो है तो 48 आता है, तो आर एस का मान 48 हो गया। आर पी हमको क्या बोलता है तो समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध, आर पी पूछ रहा है पैरेलल समांतर क्रम, एन स्क्वायर, तो एन मतलब कितना प्रतिरोध है एक समान तो 8 गो है, तो एन का मान एन स्क्वायर जब क्या हो गया 8 का स्क्वायर, यहाँ से काटिएगा तो आर पी बराबर कितना निकलेगा आंसर इसका 88 64 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 64 को काट दीजिए, 88 64 8 6 का 48, अर्थात आर पी का मान निकालेंगे 6 बटा 8, अर्थात 6 को फिर काटेंगे 2 तिया 6 और 2 चौका 8, अर्थात 3 बटा 4 ओम निकलेगा आंसर। अब आगे चलिए 15 नंबर में, एक चालक तार जिसका प्रतिरोध आर है, चालक तार जिसका प्रतिरोध कितना है आर है, इसे एन बराबर भागों में काट कर इसे समांतर क्रम में जोड़ा गया, तब नए प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। पूछ रहा है कि चालक तार का प्रतिरोध कितना दिया है आर दिया हुआ है, और इसको क्या किया ये आर को जो एन बराबर भाग में काट दिया है, अर्थात श्रेणी क्रम में बराबर भाग में काट दिया है, श्रेणी क्रम काट दिया है तो समांतर क्रम में जोड़ा गया, बाद में उसको काट के क्या किया समांतर क्रम में जोड़ा, तब नए प्रतिरोध अर्थात आर पी यानी समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। देखिए हम ऐसे पहले पढ़े हैं ना कि जब एक समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आर बटे एन होता है, आर पी बराबर, यहाँ क्या होगा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो एन आर होता है, पढ़े हैं ना। यहाँ से जो आर का मान निकालेंगे ई आर का मान, तो आर बराबर क्या होगा इसको लिख सकते हैं आर बट्टा एन, ठीक है। अब ई आर का वैल्यू जो है हम यहाँ क्या करेंगे पुट कर देंगे, इसलिए आर पी बराबर हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो गया आर बटा एन, अब बटा एन ये जो है बराबर में फिर इसको आर बटे एन ये चला जाएगा भागा ऊपर में, ठीक है एन हो गया, फिर भागा जब गुना में चेंज होगा
तो आर बटे एन गुना 1/n होगा, अर्थात आर बटे एन स्क्वायर हो गया। इसलिए यहाँ क्या होगा, आर पी बराबर आर बटे एन स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। जब एक चालक तार जिसका प्रतिरोध आर हो, इसे एन बराबर भाग में काट कर समांतर क्रम में जोड़ा गया, तब नए प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो आर पी बराबर आर बटे एन स्क्वायर। अब चलिए 16 नंबर में कुछ क्वेश्चन है। देखिए 2 ओम 3 ओम एवं 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध कितना होगा। देखिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सीधा दी आर बराबर R1 + R2 + R3। अब सबको जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 5 टोटल कितना हो गया, 10 ओम हो गया। और ऊपर के प्रश्न में जो यही प्रश्न है, अगर इसको बोलेगा समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध क्या होगा, तो 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 होता है ना। तो दोनों को सबको 1/r1 का मान 2, R2 का मान 3, R3 का मान 5। जब इसको लॉसा लीजिएगा 30 होगा, इसको निकालिएगा तो 1/r1 बराबर कितना हो गया, 31/30। इसलिए आर बार निकालेंगे ना, इसको ऊपर करेंगे, पलट देंगे तो आर ऊपर गया तो 30 भी ऊपर चला जाएगा, 30 बटा क्या हो गया, 31 हो गया। भाग देंगे तो 0.9 ओम हो गया। अब 17 नंबर में देखिए कुछ क्वेश्चन है। यह है कि एक परिपथ दिया हुआ है, इसमें ए बी सी दिया हुआ है। इसमें पहला प्रतिरोध 4, 6 और 2 ओम दिया हुआ है, एक सर्किट है। देखिए इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन कि ए एवं सी के बीच, ए एवं सी के बीच यानी ये दोनों के बीच में वो पूछ रहा है कि समतुल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो A1 जिसको बारे में पूछेगा ना उसको ऐसे झाँप देंगे, क्या करेंगे, उसको ऐसे झाँप देंगे हाथ से। और उसके बाद जो बाकी है ना उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। जैसे देखिए ए और बी और बी और सी के बीच का, देखिए ए और बी के बीच का मान 4 है ओम, और बी और सी के बीच का मान 6 ओम है। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4 + 6 10 ओम हो गया श्रेणी क्रम में। अब जो है इसको झाँपे थे, अब इसका क्या हो गया, ये दोनों आपस में समांतर क्रम हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों को जोड़ने के बाद इसका समांतर क्रम हो जाएगा। तो समांतर क्रम में इसको जोड़ देते हैं तो R1 का मान हो गया 10, R2 का मान कितना है, ये यहाँ से 2 ओम है। ये दोनों समांतर क्रम को जोड़ेंगे तो इसका ए भी फॉर्मूला लगा दीजिए, सीधा सीधी A गुना B बटे A + B। ठीक है ना, तो इसका निकालेगा तो 5/3 ओम होगा। अर्थात देखिए ना R1 + R2 बटे R1 + R2, या इसको ऐसे भी निकालिएगा जो अपने बताए थे बेसिक मेथड से, 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 देखिए निकाले हैं ना, 1/10 + 1/2। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5/3 ओम आएगा। ठीक है, अब आगे चलिए। अब पूछ रहा है कि ए एवं बी के बीच समतुल प्रतिरोध, अर्थात ई इसके बीच के बीच, ए और बी के बीच समतुल प्रतिरोध। तो इसके बीच का प्रतिरोध पूछा है, इसको झाँप देंगे हाथ से। बाद बाकी दोनों को क्या करेंगे, आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो 6 + 2 कितना हो गया, 8। देखिए R1 का मान कितना हो गया, 6 + 2 8 हो गया। R2 का मान कितना हो गया, यहाँ ए और बी के बीच का मान है 4, तो R2 का हो गया 4। वही समांतर क्रम हो गया। अब तो इसको निकाल दीजिए, ए गुना बी बटे A + B, 8 गुना 4 बटे 8 + 4 12, इसका मान हो गया 8/3 ओम। अब बी और सी के बारे में पूछा है कि बीच समतुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, तो बी और सी अर्थात इसके बीच का। तो बी और सी के देखिए इसको झाँप देंगे हाथ से, बी और सी के बीच को प्रतिरोध क्या करेंगे, 6 ओम को झाँप देंगे। बाद बाकी जो बाकी है 2 को, इसको क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। यही तरीका है बनाने का। और उसको 4 2 6 हो गया। तो R1 का मान कितना हो गया, 6 ओम। R2 का मान कितना है, ये बी और सी के बीच का, तो 6 ओम है। दोनों गुना कर दीजिए, अर्थात तो R बराबर जो निकालेंगे समांतर क्रम में, A गुना B बटे A + B, 6 गुना 6 बटा 6 + 6 तो 12 हो गया, तो 3 ओम हो गया। अब चलिए 18 नंबर का। एक चालक तार जिसका प्रतिरोध 16 ओम है, इसे वृत्ताकार मोड़ा गया, तब इसके व्यास के परितः समतुल प्रतिरोध ज्ञात करें। एक जो प्रतिरोध है चालक तार, इसका देखिए चालक तार है, इसका 16 ओम का ये प्रतिरोध है। इसको क्या किया, व्यास के परितः, अर्थात ये एम और एन क्या है, ये व्यास है। ठीक है ना, इसके परितः उसको क्या किया, 2 बराबर भाग में मोड़ दिया गया। ठीक है, 2 भाग में मोड़ दिया गया, वृत्ताकार मोड़ा गया है ऐसा। तो वृत्ताकार मोड़ेगा तो आपस में जो मोड़ेंगे इसको, तो ये क्या, व्यास के परितः, तो ये बढ़ जाएगा प्रतिरोध, आधा आधा हो जाएगा, अर्थात 8 ओम इधर हो जाएगा, 8 ओम इधर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए धारा इसका इधर जा रहा है, इसका धारा अपोजिट जा रहा है। बांटने के बाद तो 2 भाग में बांटेंगे। अब जो है दोनों को जो, तो क्या हो गया, अभी कौन क्रम में हो गया, देखिए अब समांतर क्रम में हो गया। ये एक तार अलग हो गया, इसका धारा अलग आ रहा है, ये दूसरा तार हो गया। तो 2 तार, एक तार में समय श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एक तार को अगर कई प्रतिरोध जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, अगर अलग अलग तार को जोड़ते हैं तो समांतर क्रम हो जाता है, जानते हैं। तो ये 2 तार हो गया, तो इसलिए 8 ओम। तो इसलिए A गुना B बटे A + B फॉर्मूला लगा देंगे, ए बी फॉर्मूला। तो क्या हो गया, 8 गुना 8 बटे 8 + 8 16, अर्थात काटेंगे तो 4 ओम इसका आंसर हो जाएगा। अब 19 नंबर में है कि व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज दोस्तों, अगर मेरा चैनल पे वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम और आगे बढ़ सके, मुझे सपोर्ट मिल सके।
थैंक यू दोस्तों। आप व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं, उसके बाद पूरा एक स्पेशल वीडियो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताएंगे। इस पर थ्योरी भी रहेगा और पूरा उसके बाद उसका जो है ना क्वेश्चन भी इस पर आधारित जो पूछता है सब हम सोल्व करेंगे। और एक वीडियो और बनाएंगे पार्ट 2, इसमें पूरा प्रतिरोध से संबंधित जितना क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल, पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक सेट लाएंगे 25 या 30 क्वेश्चन का, और पूरा आप लोगों को क्लियर करा देंगे रिवीजन। तो चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए क्या किसको कहते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब क्या, इसको कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। याद रखिएगा, यह प्रतिरोध जोड़ने का एक तरीका है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो प्रतिरोध को जोड़ने का एक तरीका है। इसके द्वारा क्वेश्चन आपको ऑप्शन मिलेगा कि निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं यस, उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं यस, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं यस। तो व्हीटस्टोन के ब्रिज के माध्यम से हम अल्प अर्थात निम्न कम से कम प्रतिरोध, अधिक से अधिक अर्थात उच्च प्रतिरोध, और जिसको नहीं जानते जो उस प्रतिरोध को उच्च अज्ञात प्रतिरोध को भी ज्ञात करते हैं। ये बहुत अच्छा है। थैंक यू दोस्तों। चलिए आज इतना ही, फिर हम एक नेक्स्ट पार्ट ले आएंगे, उसमें न्यूमेरिकल प्लस इसका व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित पूरा डिटेल विस्तार से वीडियो हम आगे बना कर लाएंगे।